नमस्कार। रसोई के रहस्य में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नए साल की सबको बहुत बहुत बधाई। अब नया साल आया तो हमें भी कुछ नया तो करना ही था। हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड ऑडियंस है, जिनके लिए ये पॉडकास्ट पहले से शुरू हुआ था, उनके कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं हमसे, एंड दे आर एक्सट्रीमली रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट बिकॉज कई ऐसे लोग हैं जो नए नए आते हैं जिनको सीखना है, एंड वी keep answering these questions for them because it is necessary to help them gain confidence. रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। लेकिन रिसेंटली हमने सोचा कि क्यों नहीं ये सवाल एक एपिसोड के रूप में पेश किया जाए। So that way we have our experts who've put everything into one episode and it's a matter of a link to share all the information. So आप सबका स्वागत है रसोई के रहस्य की नई सीरीज ऑन रिक्वेस्ट में। आपके पास ऐसा अगर कोई रिक्वेस्ट हो, कोई सवाल हो जो आप पूछने चाहें, so please write to us, connect with us, ताकि हम आपके सवाल को लेकर एक्सपर्ट के साथ आपके लिए इसके जवाब दे पाए। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा टैकल करने वाले हैं। आई थिंक ये सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए नहीं, बट प्रोबेबली एवरी पर्सन हु स्टार्ट्स विद द डिजायर टू मेक अ रोटी। ये बहुत ही चैलेंजिंग चीज है। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, बट हर एक की तमन्ना होती है कि फैमिली को जब रोटी दी जाए तो अच्छी गोल फूली हुई खूबसूरत सी रोटी। अब ये रोटी बने कैसे, आज हम इसी को लेकर 2 एपिसोड्स में आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लाए हैं। हमारी एक्सपर्ट यहाँ पर हमारे साथ तैयार है, जिनको आपने पहले भी बहुत ही फैबुलस एपिसोड्स में सुना हुआ है। वीना मेहता वर्मा, जो कि ये एसयू में मैनेजर है, साथ में फिर और मेंटर है, टीचर है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत एक्टिव है, अब एक कोच भी है। सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू वेट एनी लॉन्गर, लेट्स speak with वीना मेहता वर्मा। वीना, वेलकम। हाय, थैंक यू। अभी देखो वापस आ गए हम, भाग भाग के। बिल्कुल पायल, बहुत अच्छा। ये जो ऑन रिक्वेस्ट का सीरीज शुरू हुआ है, मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे सवाल बार बार आते हैं डेफिनेटली। तो आज जो हमने शुरू की है, जिसके लिए मैं यहाँ इन्वाइटेड हूँ, रोटी। जैसे पायल आपने कहा कि जब फैमिली को हम रोटी देते हैं, मतलब जब हम खाने के टेबल पे रोटी सर्व करते हैं, तो सबकी तमन्ना होती है गोल फूली सुंदर अच्छी सी पकी हुई रोटी आए। और रोटी बनाना, मतलब रोटी बनना, ये एटलीस्ट हमारे इंडिया में स्पेशली विमेन के लिए उसकी जो स्किल है, अगर उसे खाना बनाना आता है तो उसकी टेस्टिंग रोटी उसकी कैसे बनती है वो उसी से ही होती है। तो खैर, इसीलिए सबकी तमन्ना होती है कि हम सबको रोटी बनाना आना चाहिए। कुछ और आए ना, रोटी जरूर आए। रोटी कैसी बनती है, ये वही मैं हंस रही थी कि दिस इज ऑलमोस्ट लाइक वो पिक्चरों में देखते हो ना, हमको शादी हो रही है तो चल के दिखाओ कैसा हो तुम्हारे चाल चलन कैसे है, वैसे ही वही वाली हालत है कि बस तुम्हारी रोटी बनती है या नहीं, गोल और फूली हुई और खूबसूरत सी। एब्सोल्युटली। तो हम सबकी जो तमन्ना है कि रोटी हम कैसे बनाएं, तो आज हम इस पे बात करेंगे। अच्छी रोटी अच्छे से गूंधे हुए आटे के बिना नहीं बन सकती। सो वी विल स्टार्ट एट द वेरी बिगिनिंग कि वो टेक्निक क्या है। और मैं सुनने वालों को ये भी बता दूं कि आज वीना के साथ हम डिस्कस करेंगे सिर्फ रोटी नहीं, बट रोटी कैसे बने, पराठा कैसे बने और पूरी वगैरह कैसे बने। तो मतलब कोशिश ये रहेगी कि इसमें जो सटल थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस हैं आटा गूंदने में और उसको बेलने में, वो भी हम कोशिश करेंगे इस एपिसोड में कवर करें। तो ऑन टू यू वीना। थैंक यू पायल। तो आटे से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसा कहा पूरी, पराठा और रोटी, प्लेन रोटी। तो हमको रोटी, पराठा, पूरी के लिए जो आटा होता है, सबके लिए थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं गूंदने में। ठीक है, तो आटा जो हमारा होता है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जो आटा है, कई बार मैदा भी होता है, कई बार मोटा होता है, कई बार पतला होता है, बारीक होता है आटा। उस पे डिपेंड करता है कि हमको पानी और कैसे गूंदना है। तो ये तो खैर जो भी रोटी बना रहा है या जिसका भी, वो चॉइस है। कई बार हम बहुत सारे लोग मोटा आटा लेते हैं विद चोकर, कुछ लोग फाइन आटा लेते हैं। तो खैर वो चॉइस है, बट इतने वैरायटीज हैं आटा के, मतलब कुछ लोग मल्टीग्रेन आटा भी यूज करते हैं। तो इन सब आटा का टाइप बताने का पर्पस ये है कि इसके हिसाब से हमको पानी जो है ज्यादा या कम, और गूंदने का जो हमको थोड़ा सा हम अच्छे से गूंदते हैं, उसको मारना बोलते हैं, वो कितना हो वो डिपेंड करता है ना।
तो अब हम आज तो हम ऐसा करते हैं कि हम आटा नॉर्मली जो लेते हैं हम रोटी, पराठा और पूरी। तो रोटी के लिए जो आटा, बेसिकली आटा हमको कैसे गूंदना है, बेसिक जो प्रोसेस होता है आपका, एक जरूर नाप होगा। आप कोई भी कटोरा या कोई ग्लास या कोई करछी या फिर मेजरिंग कप, व्हाटएवर जो भी आप यूज करते हैं, उसको लेने के बाद आप, डिपेंड करता है कितने लोगों के लिए रोटी बनाते हैं, वो आपका एक अंदाजा होगा एक घर में। उसके लिए आपका अंदाजा होगा कि कितना आटा लेना है आपको, राइट। उसमें क्या होता है, देखो जितना मैंने समझा है, सीखा है और बड़े लोगों को देखा है, एग्जैक्ट जो पानी का मेजरमेंट है आटे के साथ, मैं जहाँ तक समझती हूँ, मुझे तो नहीं समझ आया, ना ही मैंने कहीं पे देखा। तो हमें क्या करना होता है, जब हमें आटा गूंदने का प्रोसेस शुरू करना है, तो नॉर्मल रोटी के लिए कुछ लोग उसमें नमक भी डालते हैं, कुछ लोग दूध भी डालते हैं, कई बार लोग दही या छाछ भी डालकर गूंदते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर। और अगर हमको पूरी का आटा गूंदना है तो हमारा पूरी का आटा हल्का सा हार्ड होता है, क्योंकि हम उसे हाथ से रोल करने की कोशिश करते हैं विद अप्लाइंग ऑयल। और पराठे का आटा जो होता है वो रोटी और पूरी के बीच में होता है, मतलब ना बहुत सॉफ्ट और ना बहुत ज्यादा हार्ड। और जो पराठा बनाना होता है, कई बार हम प्लेन पराठा बनाते हैं, उसका तो ठीक है, नॉर्मल आटा गूंदेंगे हम बिना कुछ डाले, लेकिन कुछ लोग अजवाइन, नमक डालते हैं उसमें, कई बार लोग उसमें मोइन भी डालते हैं, मतलब उसमें 1-2 चम्मच ऑयल भी डालकर गूंदते हैं। और पूरी के आटे में भी कई लोग, प्रेफरेंस है लोगों का कि हम ऑयल भी डालते हैं, अजवाइन भी डालते हैं, और कई बार पालक पूरी बनाना है, मेथी पूरी बनाना है, तो ये सब हम चीजें डालते हैं। अब ये आपका प्रेफरेंस है। अब हम जब आटा गूंदने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमको रोटी का आटा गूंदना है, तो हमने जो भी हमारा मेजरिंग डिवाइस है, जो भी हमारा मेजरिंग टाइप है, उससे लिया और हमने एक अलग पानी लिया, ठीक है, बड़े से परात होता है, पराती बोलते हैं, उसमें हम लेते हैं और उसकी किनारी जो हो वो ऊंची हो, थाली में नहीं, क्योंकि गिरेगा वो आटा। ले करके हम आटे को, जो भी कप लिया आपने, आटे को उसमें डाला, हल्का सा उसको फैलाएंगे, और हमने जो पानी लिया है ना, हम अपने हथेली को एक कप जैसा हम बनाते हैं, ठीक है, उसमें लेकर पानी लेते हैं, आप चाहे ग्लास में लें या फिर कटोरे में लें, अपने हाथों का जो कप सा बना कर लें और उस पानी को उस आटे के ऊपर चारों तरफ ऐसे छिड़के, और उसके बाद धीरे धीरे उसको मिक्स करते जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो बनता जाएगा आटे को। फिर जितना आपको लगेगा कि चलो अब थोड़ा ड्राई से हल्का सा गीला हुआ, फिर से आप वैसे ही हाथ का जो कप बनाया हमने उससे लेंगे। ऐसे करते करते जब पूरा आटा बंध जाएगा, गूंद जाएगा, मतलब पूरा आटा एक हो जाएगा, ड्राई से, जब ड्राई आटा हमने लिया था वो वेट हो गया। अब क्या होता है, आपको होता क्या है कि बहुत सारे लोगों का प्रेफरेंस होता है, सब हर किसी का हाथ और डिफरेंट होता है, कि कुछ लोग पतला जो बहुत सॉफ्ट आटा होता है उससे भी रोटी बना पाते हैं, और कुछ लोग थोड़ा हार्ड भी बना पाते हैं। तो हर किसी का आटे का जो गूंदने का और रोटी बनाने का एक हाथ का अपना प्रेफरेंस होता है। तो ये आपको करते करते समझ आ जाएगा। ऑफ कोर्स पायल, all processes, all these things needs practice. Absolutely. हमने जब आटे को जब ड्राई से वेट बना दिया ना, तो आपका आटा लगभग पूरा बंध जाता है जब, तो उसको क्या करते हैं हम, उसको ना परात में रखकर अपना, जैसे मुट्ठी बनाया हमने पायल, हाँ, मुट्ठी बनाने का, मुट्ठी का जो पिछला हिस्सा होता है उससे हम उसको ऐसे मारते हैं, रीजन बीइंग कि आपका आटा ज्यादा सॉफ्ट हो जाए और जितना भी पानी है वो सोख ले, तभी हमारा आटा, जो रोटी है, सॉफ्ट बनेगा। तो हम इस प्रोसेस को करते जाएंगे। पहले हम आटे को दोनों हाथों से भी कर सकते हैं आप, और एक हाथ से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर आपका आटा बहुत ज्यादा है तो आपको दोनों हाथों से करना पड़ेगा, और कम है तो एक हाथ से भी कर सकते हैं। और जब आटा हम जब गूंदने लगते हैं तो हमारा परात में ना साइड में फैलता है, लगता भी है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा आटा बंध जाता है ना, गोल गोल घुमाएंगे परात में, एक बॉल सी बन जाती है, राइट। बॉल बनाने की कोशिश करेंगे, उसको चारों तरफ घुमाएंगे, ताकि जितना भी आटा साइड में और बेस में चिपका है वो पूरा आटा आपके जो आटा गूंदा हुआ है बॉल में लग जाए। फिर हम उसको बॉल को बीच में रख के, जो मुट्ठी बनाई है हमने, उससे हम उसको गूंदेंगे, फैलाते जाएंगे, बीच में करेंगे, साइड में करेंगे, गोल गोल करते जाएंगे, पूरा फैल गया। फिर उसको साइड से मोड़ते जाए, फिर गूंदते जाए, मोड़ते जाए, गूंदते जाए। कहने का मतलब कि जो साइड हमारा ऊपर की तरफ है उसमें गूंदने के बाद हमको बैक साइड में भी वैसे ही करना है।
बिल्कुल। तो जब हम ऐसे से मारते जाएंगे तब हमें पता चल जाएगा कि अब इसको पानी की जरूरत नहीं है और हम इसको रख सकते हैं। हाँ, गूंथते हुए आपको कई बार फील हो सकता है कि आपको कितना सॉफ्ट आटा चाहिए या कितना मोटा चाहिए। अब जब ये सब हो जाता है तो फिर से हम उसका गोला बना करके उसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग के लिए रखें। उसको रेस्टिंग के लिए रखने के लिए उसको थोड़ा हमको जिस परात में रखा है उसको हम थोड़ी देर ढकेंगे। मे बी 10 to 15 मिनट्स हमको आटे को रेस्टिंग के लिए रखना है। चाहे आप पूरी के लिए गूंदें, चाहे आप रोटी के लिए या पराठे के लिए। नहीं, आप नॉर्मल रोटी के लिए हमने गूंदा तो हमको हमारा आटा थोड़ा सॉफ्ट होगा। पूरी के लिए गूंदा प्रोसेस सेम होगा लेकिन थोड़ा उसमें पानी कम डलेगा। थोड़ा टाइट हाथ से हमको पूरी का आटा गूंदना पड़ेगा जिससे कि आपको ये समझ पाएगा कि जब हम गूंदेंगे आटा उतना टाइट हो कि आपके हाथ में चिपके ना। आपको बिल्कुल भी आपका हाथ साफ रहे और चिपकना नहीं चाहिए। तो ये पूरी का आटा हुआ आप गूंदेंगे। और पराठे का आटा आपके बीच का होगा, पूरी और रोटी के बीच का, क्योंकि हमें ना बहुत हार्ड चाहिए ना बहुत सॉफ्ट चाहिए। और इसमें मैंने ये भी चीज देखी है कि जब आप अपने आटे को अच्छे से गूंदे हुए आटे की लोई बनाएंगे या उसको निकालेंगे तो कोई लम्प्स नहीं होंगे। अगर पूरी तरह से गूंदा नहीं गया हो तो कहीं ना कहीं बीच बीच में थोड़ी बहुत गांठ सी रह जाएगी। लेकिन अगर अच्छी तरह से, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, जैसे आपने बताया कि आप गूंद रहे हो जब, तो उस वक्त इसका जो ग्लूटेन है वो लूज होता जाएगा और ये जो है ज्यादा इलास्टिक होता जाएगा। आप खींचोगे तो इलास्टिक लगेगा, लेकिन अगर आपका आटा ठीक से नहीं गूंदा गया तो ये आटा अलग ही तरह से टूटता है। सही? यस, एब्सोल्युटली। और तेल लगाना हो तो रोटी वाले में कम होता है। फुलके जो बना रहे हैं उसमें तेल जनरली होता नहीं है। पूरी में जो है, पूरी में मसाला भी होता है, नमक डाला, मिर्ची डाला, और भी कोई मसाला डालने का मन है तो डाला, उसके साथ में उसको थोड़ा सा तेल लगा के गूंद लिया। और पराठे के आटे को जैसे आपने बोला बीच वाला रखा, उसमें कई लोग उसमें घी या तेल का हाथ लगा लेते हैं या रहने देते हैं। जनरली थोड़ा सा आई थिंक लगता है उसमें हाथ। जैसे मैं बताऊं, मैं जो है रोटी के आटे में तो हम लोग तेल या घी नहीं यूज करते, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग चाहे रोटी का आटा हो, चाहे पूरी का आटा हो या पराठे का, उसमें तेल का हाथ लगाते हैं, लगा लेते हैं। हम लोग भी नहीं लगाते। तो रेस्टिंग के लिए जब रखते हैं ना तब भी लोग लगा लेते हैं उस पे ऑयल, अच्छे से उसको ग्रीजिंग करके वो रख लेते हैं। तो ये आपका प्रेफरेंस है। 10-15 मिनट रेस्ट किया उसके बाद अगर हम पहला स्टेप में हम जाते हैं रोटी के लिए, राइट। तो रोटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टिप है यहाँ पे, अगर आपका लोई और ये सब बराबर कटे और आपको छोटा बड़ा ना करे, आप आटा जो है, जो आपने गूंदा है, जो आपने बॉल टाइप का बना करके रेस्टिंग के लिए छोड़ा है, तो जिस परात में आपने छोड़ा है ना, उसी परात में उसको गोल की बजाय उसको लंबा कर दो, है ना। परात में ही आगे पीछे करके लंबा कर दो, ठीक है। आई होप मैं उसको समझा पा रही हूँ। उसको जैसे हम रोलिंग पिन की तरह, जैसे रोल सा लंबा सा रोल कर लेते हैं उसका। एग्जैक्टली। तो रोल करके हम अगर रख देते हैं तो हमारे लिए लोई काटना आसान होता है। तो क्या करेंगे कि हम उसको, एक टिप है कि आप उसको रोल करके रख लीजिए, ठीक है। अब हम जब रोटी बेलने के लिए लोई काटेंगे तो लोई का आप एक साइड से आप उसको, आपका हाथ, आप ये अगेन ये बात है कि सबका हाथ डिफरेंट होता है। कोई बहुत छोटी भी रोटी बनाता है, कोई बहुत बड़ी बनाता है, मोटी पतली। फिर से मैं कहूंगी ये आपका प्रेफरेंस है, लेकिन टिप ये है कि कोशिश करें कि आपका लोई आपके हाथ से बहुत ना छोटा हो और ना बड़ा हो। लोई इतना काटे कि आपके हथेली के बीच में, जब आप दोनों हथेलियों के बीच में गोल रखें तो आपके एग्जैक्टली बीच में आए और आपको कंफर्टेबल फील हो उसको होल्ड करने में। तो आपका प्रेफरेंस है कि या तो, जो मेरा पर्सनल टाइप है, मैं क्या करती हूँ, पहले मैं लोई काट के रख लेती हूँ, ठीक है। लोई काट के रख लिया। अब सबसे बड़ा चैलेंज होता है पायल की रोटी गोल कैसे बने, हम कैसे बेलन चलाएं कि रोटी गोल बने। और जब शुरू में मैं रोटी बनाती थी, मेरी इच्छा होती थी कि मेरी रोटी घूमे चकले पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जब लोई बना लिया हमने छोटे छोटे और डिसेंट साइज के, आपको करना क्या है, पहले एक लोई लेंगे, आप उसको अपने हथेली के बीच में रख के उसको गोल करिए। और गोल करने के लिए दोनों हाथों की हथेली के बीच में रखना है, एक पे रखना है और हल्का हल्का उसको प्रेस नहीं करना है। पहले हमको पूरा गोल बनाना है ताकि उसका जो भी साइज, मतलब उसका जो शेप है, पूरा गोल बन जाए। अब उसके बाद क्या करना है, गोल बनाने के लिए आपको हल्का हल्का आपके हथेली पे ही दबाना है। आपका हाथ जो है बहुत ड्राई ना हो, चाहे आप ऑयल लगा ले थोड़ा सा, तो आप उसको प्रेस करते जाए बराबर हथेली के बीच में, है ना। फिर से प्रेस किया आपने। प्रेस करने के बाद अब जब प्रेस कर लिया, गोल पेड़ा साइज, पेड़े के जैसा बन गया। अब पेड़ा जो है, पेड़े को आपको बड़ा करना है। तो हम कैसे करेंगे, 2 टिप है। एक जो हम हाथ में रख के करते हैं, हम क्या करते हैं कि
हल्का सा उस पे 1 पिंच आटा लेकर 1 या 2 पिंच दोनों तरफ से लगाएंगे और दोनों हाथों से उस पेड़े को पकड़ेंगे। एक तरफ अंगूठा होगा, दूसरी तरफ हमारा इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर होगा। तो ऐसे पकड़ के हम उसको दबाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, दबाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे। आपको पकड़ना ऐसे है कि जो आपका पेड़ा है वो बराबर प्रेशर हो आपके हाथों का, ठीक है। इससे हम जितना बड़ा कर सकते हैं करके उसको हम फिर चकले पे हल्का सा आटा, बहुत ही थोड़ा ड्राई आटा लगाएंगे और उसको रखेंगे चकले पे। अगेन आपको हथेली से दबाना है। इस प्रोसेस में होगा पायल क्या, आपकी रोटी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अब अपने चकले पे जो आटा रख लिया, उसके बाद इस रोटी पे भी आपको हल्का सा आटा लगाना है। अब हम तैयार हैं रोटी को बेलने के लिए। अब बेलन कैसे चले जिससे कि रोटी बराबर में मिले। बेलन को जब हम पकड़ते हैं, बेलन को आपको पता ही है उसका शेप कैसा होता है। हमको अपने अंगूठा और जो हमारा इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से ये बीच में आना चाहिए आपका, और हमको प्रेशर के साथ नहीं करना, क्योंकि कई बार आदत हो जाती है। आप कर सकते हैं लेकिन वो अगर आपकी हैबिट बन गई है तो उसको नहीं वो कर पाएंगे। लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपका हाथ का प्रेशर ज्यादा ना हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो रोटी है वो मोटी पतली हो जाएगी। और क्योंकि हम विजुअली इम्पेयर्ड है तो हमको बार बार उसको देखना होगा कि किधर किधर करना है। तो आप एक बार बेलें, और बेलन को क्या करते हैं ना, हम रोटी को घुमाने की बजाय हम बेलन को कभी लेफ्ट, थोड़ा टिल्टेड लेफ्ट, थोड़ा टिल्टेड राइट, कभी सामने की तरफ हम बेलते हैं। इस प्रोसेस में आपको दूसरा हाथ लगा करके देखना होगा कि रोटी बीच में है नहीं है, फिर आप उसको पलटते। फिर से आपको ऐसा करना है। अगर आपको लगता है इस प्रोसेस में आटा कम है तो लगा लीजिए, लेकिन ज्यादा आटा लगाएंगे तो आपकी रोटी बहुत सॉफ्ट नहीं बनेगी। और हम जब बेलन हल्का हाथ से चलाते हैं ना, तो आटे की जो पलोथन बोलते हैं उसकी जरूरत कम पड़ती है, और अगर हम ज्यादा टाइट करेंगे तो ज्यादा पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारा रोटी गोल नहीं बनता, और कई बार बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं। तो इसके लिए भी टिप है पायल, चाहे हम पूरी बेलें चाहे रोटी। तो एक है कि अगर हम शुरुआत में हैं तो हम क्या करें, रोटी को हम कोशिश करें बेलते जाए, जितना बड़ा बेल सकते हैं। और आपके पास जो भी टिफिन है, कटोरा है, जिस साइज की आपको रोटी चाहिए, आप उसको रोटी पे रख के घुमा दें, काट दें, साइड का निकाल लें, रोटी आपकी गोल बन जाए। तो ये है रोटी कैसे बेलना है। अगेन पायल, आई वुड से कि ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका बेलन, आपकी रोटी एकदम परफेक्ट चलेगा और आपकी रोटी भी घूमेगी। ये भी कर सकते हैं ना कि आटा जो पलोथन है, जो सूखा आटा डालना है, हल्के हाथ से उसको बेलन के ऊपर ही लगाकर उसको झाड़ दे। उससे क्या है कि आपके बेलन जो है उस पे आटा लगा रह जाएगा। कभी कभी उससे भी मदद होती है, क्योंकि ये लगता है कि रोटी के ऊपर बहुत ज्यादा सूखा आटा लग रहा है क्योंकि बिल नहीं रही। तो रोटी पे लगाने की बजाय कई बार बेलन पे लगाते तो बेटर नहीं होगा। बेलन पे भी लगा सकते हैं। दूसरा इसी में टिप ये है, जब हम रोटी को, अभी तो हम सेकने का नेक्स्ट करेंगे, लेकिन रोटी को डालने से पहले अच्छे से हम चकले पे ही उसका आटा निकाल सकते हैं अपने हाथ। चकले पे ही रखे आप उसको अपने हाथ से, राइट हैंड से उसको दूसरी तरफ हटा लें, उसको उठा करके, नहीं तो उठा करके एक हाथ से दूसरे हाथ में, एक हाथ से दूसरे हाथ में, अगर वो करते रहेंगे, ट्रांसफर करते रहेंगे, रोटी को बीच में रख के ताली जैसे बजा रहे, एक हाथ से दूसरा हाथ, हाँ, दूसरे हाथ से, वैसा भी करेंगे। एग्जैक्टली, एक हाथ से दूसरे पे करते रहेंगे तो भी आटा आपका झड़ जाता है। तो पराठे का पायल ऐसा है कि देखो, एक तो हम तिकोना पराठा भी बनाते हैं, तो पराठे का भी प्रोसेस जो है वो लोई वैसी बनानी है, आपको हाथ पे वैसे ही रेस्ट करना है, और आपको दोनों हाथों के बीच में बड़ा करने का प्रोसेस बताया वो सेम करना है। चकले पे रख के आपको दबाना भी है, हल्का सा बेलेंगे। अगर हम तिकोना पराठा बना रहे हैं तो थोड़ा सा रोटी को हम बड़ा करके, अगर हमको तिकोना मोड़ करके या जैसे लच्छा पराठा या फिर चौकोर वाला पराठा बना रहे हैं, तो हल्का सा हमको उसमें ऑयल लगाना होता है। ऑयल, घी, व्हाटएवर जो भी प्रेफर करते हैं, उस ऑयल को बीच में लगाएंगे, चारों तरफ उसको फैलाएंगे, ठीक है। तो उसको फैलाने के बाद हल्का हल्का लगाते हैं, बहुत हल्का हल्का, जितना कि उसमें ऑब्जॉर्व हो जाए, ठीक है। डिपेंड करता है कि कुछ लोग को ज्यादा भी पसंद होगा। अब अगर हम तिकोना पराठा बना रहे हैं पायल, तो क्या करेंगे, ऑयल लगाने के बाद उस रोटी को हाफ फोल्ड कर देंगे, जैसे कि हम आधा रोटी तोड़ते हैं बीच से। अगर हम रोटी को काट देंगे तो शेप बनेगा, उसी तरफ से आपको एक तरफ से दूसरी तरफ रोटी को फोल्ड करना है। तो आधी रोटी बन गई। अब तिकोना कैसे बनेगा, अब हाफ रोटी को आप ऐसे दोनों कोनों को मोड़ दें तो एक तिकोना बन जाए, और आधा उससे। अब उसको ले करके आपको क्या करना है, क्योंकि थोड़े छोटे छोटे कोने बने हैं, क्योंकि हमारा जो रोटी था वो पहले छोटा ही था, तो हमने जो कोना बना उसको चकले पे ही रख के आपको हथेली से प्रेस करना है, हल्का हल्का चारों तरफ से, ताकि कोने भी बने। फिर आपको उसको अगेन वही प्रोसेस है, हाथ में लेंगे, एक तरफ आपका अंगूठा, दूसरी तरफ आपका दोनों हाथों का अंगूठा एक तरफ, और दोनों हाथों का मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से उसको दबा दबा के घुमाएंगे। उससे क्या होगा पायल, बीच में भी बराबर होगा और आपके कोने और शार्प हो जाएंगे।
ओके, अगेन उसको रखेंगे हम चकले पे और हल्का सा चाहे रोटी पे, चाहे चकले पे, चाहे बेलन पे, जैसे भी आपको आटा लगता है उसको ले करके ड्राई आटा लगा करके आपको हल्का हल्का उसको बेलना है। कोशिश ये करें कि बीच में तो बेले ही, कोने को भी बड़ा करते जाए। अगेन आपको टच करके देखते रहना पड़ेगा, घुमाते रहना पड़ेगा, तब आपका पराठा फिर तिकोना बन जाएगा। अगर हमको बाई चांस स्टफ पराठा बनाना है तो हमारी रोटी उतनी बड़े बनेगी जितना हमने थोड़ा जितना मोड़ने के लिए पराठे को बनाया। अब हम उस रोटी को ले करके, जैसे हम मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच में रख करके हम उसको फ्लैट वे में घुमाते हैं। अब हम क्या करेंगे, उसको कटोरा जैसा बनाएंगे। ठीक है, हम उसको हाथ में लेंगे, हम उसको ऐसा रखेंगे हाथ में कि वो रोटी का बेस है वो नीचे की तरफ आए, कटोरे के शेप में ऊपर। हम उसको क्या करेंगे, घुमाते जाएंगे, कटोरे को बड़ा करते जाएंगे। कटोरे को काफी बड़ा करने के बाद आप अपने हथेली पे रखेंगे उसको। हथेली पे रखने के बाद, हथेली पे रखेंगे तो एक अगेन वो कटोरा है ही, हथेली को भी आप अपने कप जैसा बना लो। अब उसके बीच में जो कुछ भी आपको स्टफ करना है, अगेन आपको देखना है कि कितना बड़ा आपको बनाना है। कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो लोई है वो मोटा ना हो, क्योंकि स्टफिंग अगर डाल रहे हैं तो भी हमको कोशिश ये करें, शुरू में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब उसको हथेली में वैसे कप के जैसा बना करके रखने पे आप उसने आपको जो कुछ भी उसमें स्टफ करना है, चाहे आलू है, कोई भी चीज स्टफ करना है, आपने क्या किया, अब उसको आपने क्या किया, जब अपने उसको स्टफ करने के बाद जो किनारे थे, ठीक है, कटोरा बनाया हमने तो किनारे थे, उनको अपने 5 उंगलियों से, जैसे हम कोई चीज उठाते हैं, उसको बंद करने की कोशिश करें। पोटली बन जाएगी ना वो, वैसे पोटली जैसी उसको बनाएंगे। सारे किनारों को ऐसे प्रेस करते जाएंगे, उसको एक तरफ, फिर उसको ना पूरा ऐसे घुमा करके, जैसे बॉटल बंद करते हैं ना, किनारियों को आप साथ साथ ले आए साथ साथ अपने, जैसे कुछ चीज उठाते हैं ना 5 उंगलियों को पकड़ करके, वैसे करके आप फिर उन कोनों को जब वो आ गए एक साथ आपकी, तब उसको आप बॉटल जैसे बंद करते हैं उसको घुमाएंगे। ठीक है, जैसे बराबर में। अब अपने उसको घुमाने के बाद फिर आपको हथेली पे ही रख के उसको प्रेस करना है। वो जो ऊपर बंद होने जैसा गांठ बन जाती है उसको प्रेस करना है हल्का हल्का, ताकि वो खुले ना। अब जब ये बन गया तो फिर आपको अगेन आपको रोटी के शेप में आ गया है ना, पेड़े के शेप में बेसिक। अब आपको उसको क्या करना है, हल्का हल्का करना है, क्योंकि स्टफिंग है तो आप हल्का हल्का उसको फिर से हल्का हल्का प्रेस करके, थोड़ा बड़ा पेड़ा करके आपको फिर से उसको बेलना है चकले पे रखकर। तो आपकी प्रेफरेंस है, आप जहाँ पे भी आटा लगाना चाहे लग करके उसको फिर से हम हल्के हाथ से बेलें। टिप ये है कि यहाँ पे कुछ लोग इसको, जैसे मैं भी बहुत बार उसको हाथ से भी बड़ा करती हूँ। बिल्कुल, टाइम लगता है, कहने वाली थी, वो बहुत आसान हाँ, भी हो जाता है। स्टफिंग होती है तो हाथ आसान से हो जाता है, गर्म होता है ना, तो वो खुद से फैलना बिल्कुल, फिर हो जाए। एग्जैक्टली। तो उसे हाथ से भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पूरी की ओर। फाइल तो पूरी तो है जनरली छोटी होती है, हमको पता है, ये सब लोग पूरी छोटा ही प्रेफर करते हैं। तो पूरी का आटा जो हमने गूंदा वो टाइट था। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पूरी के आटे में जो भी हम लोई बनाएंगे वो बहुत छोटी होती है उसकी लोई, क्योंकि पूरी छोटी होती है, उसकी लोई होगी छोटी। डिपेंड करता है कि आपको कितनी बड़ी, आपके हथेली से भी आए उससे भी बहुत छोटा। पूरी को बेलने के लिए हमको सूखे आटे की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम उसको देखो, 2-3 टिप है यहाँ पे। जो पूरी का लोई हमने काटा उसको हम, जैसे हम बाकी के लिए हम हथेली पे रख के करते, सेम प्रोसेस होगा, दबाएंगे। यहाँ पे ये है कि आप हाथ से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल लगा करके हम उसको बढ़ाते हैं, हम हाथ से भी कर सकते हैं, हम चकले पे भी रख के उसको कर सकते हैं, और बेलन से भी बेल सकते हैं, बेलन में ऑयल लगा करके। प्लस एक आती है मशीन प्रेस करने वाली, पूरी वाली, पूरी प्रेस, हाँ, पूरी वो आई एम श्योर अब सब लोग को पता होगा और लगभग सबके घर में भी होगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑयल लगा के और उसके बीच में हम फ्लैट करके उसको रखते हैं तो वो बड़ी हो जाती है। तो हम बेल करके पूरियां रख सकते हैं। पूरी के आटे में सूखे आटे की जरूरत नहीं होती। रीजन ये होता है क्योंकि हमको पूरी तलना होता है, तो एक पूरी में अगर हम सूखा आटा लगाते हैं ना, तो वो एक तो वो हार्ड बनती है, दूसरा जब हम ऑयल में उसको तलने के लिए डालते हैं ना, ऑयल पूरा काला हो जाता है, जल जाता है, पूरी काली हो जाती है। एग्जैक्टली। और पूरी भी काली हो जाती है और बहुत देर तक वो सॉफ्ट नहीं रहती। परफेक्ट, ये तीनों चीजें बन गई, बिल गई, आटा बन गया। अब ये एपिसोड आपने सुना एंड इसमें से जो भी सवाल होंगे हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और वीना और भी बहुत सारे लोग जो भी इसको सुनेंगे आप लोग को डेफिनेटली रिस्पॉन्स देंगे। एंड ये एपिसोड हम यहीं पर क्लोज करते हैं। अगला एपिसोड होगा इसको बनाए कैसे, तो तब तक के लिए जुड़े रहिए और वेट कीजिए हमारे अगले एपिसोड के लिए वीना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।